फवाद चौधरी साहब पैसे वापस देंगे या इमरान खान साहब मेरे टैक्स का पैसा वापस देंगे? जरा सी शर्म नहीं आती? हम कब तक उधार इकोनॉमी में चलते रहेंगे? वजीर आईटी बना दिया जाए तो ये चीजें आप कर सकते हैं? वजीर आईटी नहीं जी, मैं तो चाहूंगा कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए। अगर आप क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी से भी तो महरूम कर रहे हैं। मैं तंग आ चुका हूँ यार, इनको ये बात समझ नहीं आ रही। बिटकॉइन इज बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी, इसके पीछे टेक्नोलॉजी है मेरे भाई। नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े मशहूर हुकूमती वजीर है, उनसे मैंने बोला सर इंटरनेट का मालिक कौन है? कहने लगे बिल गेट्स। मैंने कहा अल्लाह। बापर्दा खवातीन बगैर किसी के नखरे उठाए, बगैर किसी हैरेसमेंट को फेस किए, 9 to 5 की जॉब किए बगैर पैसे कमा सकती हैं। ये मेरे पास पैसा कैसे आया है? मैं दिखा रहा हूं, मैं बिजनेस इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूं, दुनिया भर घूम रहा हूं, ये पैसा कैसे आया मेरे पास? इलेक्शंस में कब उतरे, इलेक्शन कब कंटेस्ट करें? बहुत बड़े कॉइन्स या पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो क्रिप्टो करेंसी है वो वकार ज़का के पास। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका मेजबान वजाहत खान। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खास तौर पे जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है, इसकी पाकिस्तान में अहमियत कितनी है और दुनिया भर में इसकी अहमियत क्या है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यकीनन तीसरे नंबर पे हमारे पाकिस्तानी हैं जो क्रिप्टो करेंसी ख़रीद रहे हैं। और आज जो सदर FPCC आई हैं नासिर हयात मगू साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि क्रिप्टो करेंसी को कैश की जो है पाकिस्तान में करवाने की इजाज़त दी जाए, इसको रेगुलराइज किया जाए। और क्रिप्टो करेंसी का अगर नाम लें तो वकार ज़का का नाम लें, ये नहीं हो सकता। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान वकार ज़का साहब। और वकार ज़का का मैं आपसे एक तारुफ करवाता चलूँ जो कि ख़ासतौर पर IT के मैदान में इनकी खिदमत हैं। सबसे पहले कंप्यूटर की बुक पाकिस्तान में अपडेट नहीं हो रही थी, वकार ज़का साहब ने इसका मुकदमा लड़ा, बग़ैर वकील के लड़ा और ये कामयाब हुए, सुरखरू हुए। इसके अलावा सबको पता है कि PUBG गेम जो है इसको रेगुलर उसको नहीं किया जा रहा था, उसके ऊपर इन्होंने मुकदमा लड़ा और बग़ैर वकील के अपना मुकदमा लड़ा और वो भी जीते। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर भी ये मुसलसल जिदोजहद कर रहे हैं, हुकूमती सतह पर कमेटीज़ भी बनी हैं और 12 जनवरी को क्रिप्टो के हवाले से बहुत अहम फैसला आने वाला है। इसी पर हम बात करेंगे। वकार ज़का साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, 12 जनवरी को अहम फैसला आने वाला है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, पाकिस्तान में आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया पब्लिक न्यूज़ का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो मुझे PTI के जो हुक्मरान जितने बैठे हैं, ये धरनों में इनसे मेरी बड़ी मुलाकात होती थी। इमरान खान साहब ने खुद था वो वीडियोस वकार ज़का PTI, इमरान खान सर्च करें तो आया कि लिविंग ऑन द एज में जितने लोग हैं वो आए। ये हुकूमत में आने के बाद इनके एटीट्यूड्स बड़े अजीब से हो गए हैं। जैदी साहब उस दिन कह रहे हैं मैं मिनिस्टर हूँ, पता नहीं, मुझे लगता है कोई अजीब सी एक फिरौनियत सी आ गई। और इनके बारे में जरा सी तनकीद करें तो ये पता नहीं यहाँ वहां से फोन करवाना शुरू कर देते हैं बच्चों की तरह। अब्बू देखें हमारे बारे में ये बोल रहे हैं, इनको आप जरा देखें, इनके बारे में कोई केस बनवा दें। तो ये मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, डिजिटल इकोनॉमी की बात करने वाले क्यों वेट कर रहे हैं कि वकार ज़का इसको जाके रेगुलेट करवाने में मदद करे और वकार ज़का को फिर क्रेडिट मिल रहा हो? जी वकार ज़का ने पाकिस्तान में ये चीज इंट्रोड्यूस की, ये तो आपका काम है। ये डिजिटल पॉलिसी आपने बनाई, डिजिटल पाकिस्तान की बात आप कर रहे हैं। और आपको पता है चावल, टेक्सटाइल कोई भी इतना पैसा नहीं ला सकती जितना क्रिप्टो ला सकती है। फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया, मैं बड़ा हैरान हुआ उस पे कि उनसे मेरी इतनी मुलाकात होती रही है। और KPK में उन्होंने मुझे रेफर भी किया था जियाउल्लाह बंगस साहब की तरफ, तो वहां पर हमने हाइड्रो पावर बेस्ड माइनिंग मशीनें भी लगाई। वो बड़े प्रो क्रिप्टो थे। पता नहीं इनको किसने बोला है, इमरान खान साहब को ये हलाल हराम रखता है या क्या चक्कर है जिसकी वजह से इसके बारे में ऐसी बात की गई है। क्योंकि देखिए इसके अंदर उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने एक बात की है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूं, आपने बात की ना फ्यूचर क्या है, वो फ्यूचर अभी इसलिए है कि फ्यूचर इनकी स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपना ओपिनियन तो देंगे नहीं, उनको लाजमी तौर पर गवर्नमेंट ने बोला होगा तो वो बोल रहे हैं, उनका अपना ओपिनियन तो नहीं है ना ये। तो एक उन्होंने बोला है कि FATF के बारे में उन्होंने फरमाया है कि FATF जो है वो बिल्कुल इसकी वजह से हम नहीं कर सकते इस मोड ऑफ पेमेंट को। FATF ने तो ये कहा है कि इसको रेगुलेट करो मेरे भाई, वरना ब्लैक मार्केट इसकी ग्रो हो रही है। जितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अगर आपको पता ही नहीं होगा, अगर वो रिकॉर्ड पे नहीं होंगे, अगर FBR में नहीं होंगे, तो भाई आपको ये कैसे पता चलेगा इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है या इससे बैड कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने फरमाया कि जी फ्लक्चुएशन बड़ी होती है। तो भाई मैं फेसबुक से इतने पैसे कमा रहा था, मैंने कहा, उन्होंने कहा डॉलर में आप पेमेंट ले लें किसी मुल्क में, मैंने कहा नहीं जी पाकिस्तान में लाऊंगा मैं। इमरान खान साहब आ गए हैं, अब तो मैं पाकिस्तान में रुपीस में मुझे कन्वर्ट करके दें। फेसबुक के लोगों ने बड़ा कहा कि डॉलर यहाँ आप किसी और मुल्क में ले लें, मैंने कहा जी पाकिस्तानी बैंक में दें। पाकिस्तानी बैंक में जो जनवरी में मैंने सेविंग की है वो 151 का डॉलर था, आज 178 तक पहुंच गया है। तो ये जो मेरा पैसा सारा फ्लक्चुएशन की वजह खराब हुआ है,
ये जरा फवाद चौधरी साहब पैसे वापस देंगे या इमरान खान साहब मेरे टैक्स का पैसा वापस देंगे, जो मेरा डी वैल्यू हुआ है पाकिस्तानियों का, जो हजरात एफबीआर में टैक्स दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, बैग में पैसे रखे, उनका जो फ्लक्चुएशन की वजह से जाया हुआ उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्रिप्टो की फ्लक्चुएशन की वजह से ही तो पैसा बनता है। अगर इतनी फ्लक्चुएशन ना हो तो ये मार्केट डेड कहलाएगी, और अगर ये फ्लक्चुएशन खतरनाक होती तो एफएटीएफ कंप्लीट बैन करता, अमेरिका कंप्लीट बैन करता, दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक कंप्लीटली बैन करते। फिर उन्होंने एक और चीज फरमाई है, इसके पीछे गारंटी नहीं है किसी की भी, तो जो लोग हमारे पैसे की गारंटी ले रहे हैं, वकार साहब यही मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि हुकूमती जो वुज़रा हैं अक्सर हमें ये कहते सुनते हैं कि यार इसकी कोई गारंटी नहीं है, पैसा डूब गया अवाम का क्या करेंगे? देखिए जी, इसमें सबसे अहम चीज ये कि इंटरनेट का मालिक कौन है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े मशहूर हमारे हुकूमती वजीर है, उनसे मैंने बोला सर, उन्होंने भी यही सवाल मुझसे पूछा, मैंने कहा इंटरनेट का मालिक कौन है? कहने लगे बिल गेट्स। मैंने कहा अल्लाह, मैं इनसे आगे क्या बात करूं अगर इंटरनेट का मालिक ये बिल गेट को समझते हैं। और मैं कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहता इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा। इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। इंटरनेट की दुनिया में जो भी कुछ हो रहा होता है उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। इसी वजह से जो उसकी करेंसी है, ये करेंसी नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वैल्यू है, और इस वैल्यू के पीछे टेक्नोलॉजी है। इस वैल्यू के पीछे इतने ज्यादा हमारे माइनिंग मशीन वाले बैठे हैं। जैसे कहते हैं गोल्ड, अच्छा पता है गोल्ड के पीछे कौन है? गोल्ड के पीछे किसकी गारंटी है? गोल्ड जमीन से निकल रहा है, कोई गारंटी नहीं, ह्यूमन ट्रस्ट है। पेपर करेंसी के पीछे बैंक्स की गारंटी है, जो पेपर करेंसी डी वैल्यू हो रही है, प्रिंटर से नोट प्रिंट किए जा रहे हैं, कोई गोल्ड नहीं है इसके पीछे। क्रिप्टो करेंसी के पीछे, क्रिप्टो इज बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी, इज बैक्ड बाय बिटकॉइन इज बैक्ड बाय टेक्नोलॉजी। इसके पीछे टेक्नोलॉजी है मेरे भाई। अगर इसके पीछे ये गारंटी वाला चक्कर आप ले आएंगे तो अमेरिका पागल है कि 2013 से इसकी एटीएम मशीन अलाउ की है। इंटरनेट की दुनिया को समझने के लिए आपको जरूरी है कि पहले इंटरनेट को समझें। जो ये कहता है इसकी गारंटी नहीं है, इसका मतलब उसे इंटरनेट का नहीं पता। क्रिप्टो पे पाबंदी का मतलब है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन से पाकिस्तानियों को महरूम करना। एनसीए, इंडस वैली और जितने हमारे डिजिटल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं वो कभी अपने आर्ट को नहीं बेच सकते। इसके अलावा मेटावर्स, जिसमें फेसबुक अभी जा रहा है, कि जिसमें आपकी रूह जाकर सारा कुछ कर रही होगी और आपकी रूह की तस्कीन के लिए सब कुछ हो रहा होगा। सोशल मीडिया वेब 3.0 पे जो जा रहा है, उसकी तमाम जॉब अपॉर्चुनिटीज से पाकिस्तान आपको महरूम कर देंगे। क्रिप्टो को बैन करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ क्रिप्टो को कर रहे हैं, इसके साथ इंटरनेट की इकोनॉमी के सारे फ्यूचर को आप बैन कर रहे हैं। अच्छा वकार साहब, आप अक्सर ये बात कहते हैं और अक्सर वाकई में आपकी बातें सुन के लगता है ऐसे है कि अगर इसको ऑफिशियल कर दिया जाता है या रेगुलराइज कर दिया जाता है क्रिप्टो को, तो पाकिस्तान का शायद, जिस तरह आपने पहले कहा कि इसका कर्जा भी उतर जाएगा सऊदी अरब से जो हमने लिया है, और एक मुआशी इनकलाब आ जाएगा। वाकई ही में अगर आपको वजीर आईटी बना दिया जाए तो ये चीजें आप कर सकते हैं? वजीर आईटी नहीं जी, मैं तो चाहूंगा कि मुझे वजीर आजम बनाया जाए और इसके लिए जद्दोजहद की जाएगी। वजीर आईटी बनने तो आपका इलेक्शन लड़ने का पड़ेगा और किसी न किसी को आगे आगे करना पड़ेगा। तो 174 लोग अगर मुझे ऐसे मिल जाए पाकिस्तान से जो इलेक्शन सिर्फ लड़ सकेंगे, तो लाजमी तौर पे जी वजीर आजम के लिए कॉन्टेस्ट करेंगे। आई नो बहुत फनी और मजाकेज और मीम्स टाइप की बात लग रही होगी, अबे वकार ज़का, तो भाई आप देखें ना, महंगाई कम करने का दावा जो आपका फेवरेट पॉलिटिशियन करता है, उससे बोले कम कैसे करोगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब आजाद जो मार्च कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, उनसे सिर्फ एक सवाल है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन या मुंह जुबानी बता दीजिए, मेथड क्या यूज करेंगे कम करने का? मैं तो बता रहा हूं कि जितने एक्सचेंजेस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ओकेस, बाइनेंस, कूकॉइन, मैं वजीर आजम हूं तो मैं इनको नोटिस दूं कि 2018 से आप सर्विस दे रहे हैं, $3 बिलियन जमा कराओ, 2 मिनट में जमा कराएंगे, वरना आप इन्हें बैन कर रहे हैं। एक तड़ी से $3 बिलियन मैं लाके दिखाता हूं। पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी अगर आप लॉन्च करते हैं, उससे पाकिस्तान में $735 मिलियन का रेवेन्यू। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेनेजुएला के चोर प्रेसिडेंट ने जैसे ही अनाउंस किया कि हम अपनी क्रिप्टो पेट्रो निकाल रहे हैं, तो $735 मिलियन उनके पास आ गए। जब उसके बोलने पे आ सकते हैं तो इमरान खान के बोलने पे ज्यादा आ सकते हैं। पाकिस्तान का अपना क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज होगा तो यहां आएगा। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के पूरे नक्शे को मेटावर्स बना के अगर बेचना शुरू कर दें, पाकिस्तान की जमीन इंटरनेट की दुनिया में बेचना शुरू कर दें, जो इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज पाकिस्तान की जमीनें इंटरनेट की दुनिया में बेच रही हैं, तो पाकिस्तान के पास रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, ये तो मैंने आइडियाज दे दिए। मैं वजीर आजम बनने की बड़ी बातें करता हूं जी, मैंने एक आइडिया दे दिया कि जो हमारा माशी हालात है वो इससे बेहतर हो सकते हैं। घर बैठ के खवातीन बिटकॉइन माइनिंग और ट्रेडिंग से बापर्दा खवातीन बगैर किसी के नखरे उठाए, बगैर किसी हैरेसमेंट को फेस किए, 9 to 5 की जॉब किए बगैर पैसे कमा सकती हैं। अब इनसे पूछें
मैं कहता हूं मुझे फवाद चौधरी साहब या फिर वजीर खजाना से एक बड़ी ही इल्मी किस्म की डिबेट पे ले आए, या बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट जो पाकिस्तान के जब मुशीर बने हुए वो ले आए। अच्छा चले, वजीर आजम नहीं समझते वकार ज़का को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कोई ये सोचे कि जी मुझ में बहुत बड़े भरम है कि जी मुझे बनाओगे तो मैं करूंगा। मुझे आप वजीर आजम का मुशीर बनने दें फॉर क्रिप्टो एंड डिजिटल इकोनॉमी अफेयर्स। मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं इमरान खान साहब को गाइड करता हूं। अगर वो चीज नहीं हो अच्छा। तो बोलना वजीर आजम नहीं, ये वकार ज़का साहब ऐसी भरम मारे। नहीं, अगर वजीर आजम का मुशीर आपको बना दिया जाता है क्रिप्टो और डिजिटल के हवाले से, तो आप समझते हैं कि ये कर्जा उतार देंगे सऊदी अरब का, चाइना का? मैंने तो अभी आपको कहा ना, सबसे पहले हम नोटिस भेजेंगे बाइनेंस को और बाकी एक्सचेंजेस को कि आप यहाँ काम कर रहे हैं, $3 बिलियन जमा कराएं। केपीके के इलाके में हाइड्रो पावर के थ्रू जो माइनिंग मशीनों का सेटअप लगाया हुआ है, 1.5 करोड़ के ऊपर इस वक्त 30 लाख रुपए महीने आ रहे हैं, जो हम हुकूमत को दिखा रहे हैं भाई ये पैसे आ रहे हैं, बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही। तो सारी दुनिया के जो माइनर्स हैं, जो क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं, मशीनें लगाते हैं आसान जुबान में, उनको कहेंगे यहाँ के मशीनें लगाओ। यहाँ पर टूरिज्म तो हो नहीं सकता, तो बाकी चीजें तो हम कर ही सकते हैं, यहाँ के वो इंडस्ट्री लगाएंगे। क्रिप्टो को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। सर देखिए, मुझे अगर पैसे कमाने हैं, मैं दुबई से अपना टेनअप के नाम से एक्सचेंज लॉन्च करूं, अपनी क्रिप्टो लॉन्च करूं और खत्म हो गई बात। तो मैं यहां पाकिस्तान में क्यों लड़ रहा हूं? क्योंकि मुझे अपने पासपोर्ट की वैल्यू ऊपर जाने का एक चांस नजर आ रहा है। इस वक्त हम उधार इकोनॉमी बने हुए हैं, सारी हुकूमतों का एक ही प्रोडक्ट है उधार, बोरोड इकोनॉमी बनते हुए जरा सी शर्म नहीं आती? इधर से उधार मांगा, उसको दे दिया, उसको उधार लेके इधर दे दिया। हम कब तक उधार इकोनॉमी में चलते रहेंगे? हमें स्पेस पावर बनने की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इनके मुंह से कभी सुना है कि ये बोले स्पेस पावर बने? तो बहुत दूर की बात है। जिस तरह आज सदर एफपीसीसीआई नासिर हयात मग्गू साहब ने भी आपकी ही कहने के बाद को ऑन किया, सेकंड किया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इसको रेगुलराइज किया जाए। $20 बिलियन जो हैं इसको जो है वो अवाम ने क्रिप्टो के अंदर रखे हैं, तो वो कैश करवाने उनको दुबई जाना पड़ता है। आप क्या समझते हैं, वाकई में इतनी बड़ी अमाउंट है? इससे भी ज्यादा है क्रिप्टो के अंदर लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है? देखें, जब मैं ये कहता हूं कि क्रिप्टो करेंसी के, इसका बड़ा आसान तरीका है जज करने का। एक तो इंटरनेशनल कंपनी है चेन एनालिसिस, वो तो खैर डेटा एनालिसिस और ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस और क्रिप्टो फोरेंसिक एक मुश्किल चीज है। आसान तरीका ये है, आज पीटीए, आज स्टेट बैंक एक नोटिस दे बाइनेंस को, ओकेस को, या जितने भी एक्सचेंजेस हैं कि 1-1 बिलियन जमा करा दो। 3-4 एक्सचेंजेस को बोले अगर ये ना जमा कराएं तो आप कहते हैं ना यार वकार ज़का ये तो करा ही नहीं रहे, तुम तो कह रहे हो उनके पास तो वो पैसे ही नहीं है, ये 2 मिनट में कराएंगे। यानी कि बस एक गवर्नमेंट नोटिस दे और वो करवा देंगे इतने? बिल्कुल करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह कि बिजनेस किसी को मिल रहा होगा तो वो इतने करवाएगा। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, खासतौर पे इमरान खान साहब अगर देख रहे हैं, मैं हैरान हूं कि डिजिटल इकोनॉमी की बात करने वाले, डिजिटल पॉलिसी की बात करने वाले ये कैसे कह सकते हैं कि जी क्रिप्टो को बैन करना चाहिए, क्रिप्टो पे पाबंदी लगनी चाहिए, इससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है। और भाई हवाला हुंडी पहले हो रही है, हवाला हुंडी से जो पैसा जा रहा है पकड़ा नहीं जा रहा। क्रिप्टो में तो जो ट्रांजैक्शन होगी वो इंटरनेट के थ्रू हो रही है, तो 2 मिनट में पकड़ लेंगे। यहां पर पाकिस्तान में जो डबल शाह घूम रहे उनको पकड़ने के लिए कानून बनाओ, उनके लिए कोई बैन की आवाज लगाओ। अभी HFC के नाम से लोगों के साथ स्कैम हुआ, परपाल के नाम से स्कैम हुआ, किसी को पकड़ सकते हैं? आपको पता है ये बात? अगर आप किसी को पैसे अपने देते हैं तो हुकूमत के पास कोई ऐसा टूल नहीं है, कोई कानून साजी ऐसी नहीं है कि आपका पैसा आ सके। FIA पकड़ेगी, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड में बंदे को अंदर करेगी, लेकिन FIA का काम ये नहीं है कि वो पैसा ला सके। तो भाई उनके खिलाफ कार्रवाई करो। टेक्नोलॉजी से अगर आप क्रिप्टो को बैन कर रहे हैं तो इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी से भी तो महरूम कर रहे हैं। मैं फिर एंड में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, फवाद चौधरी साहब आइए बैठे, हम एक इल्मी डिबेट करते हैं, या जो भी बाकी हजरात हैं वो करें। और अगर मेरी बातें गलत साबित हो, जो बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट है, जो बड़े से बड़ा टेक्नोलॉजिस्ट है, उसको मेरे सामने बिठा दें, चाहे वो MIT से पढ़ा हुआ हो, चाहे वो यहाँ खवातीन पाकिस्तान से पढ़ी हुई हो, जरा बिठाएं और उनसे बोले। यानी कि ये आपका हुकूमत को ओपन चैलेंज है, आप चैलेंज दे रहे हैं हुकूमत को? जी चैलेंज क्या, मैं तंग आ चुका हूं यार, इनको ये बात समझ नहीं आ रही। मैंने $5000 का बिटकॉइन था, तब से कह के थक गया हूं। मैं अपनी में चीजें दिखा रहा हूं कि भाई ये मेरे पास पैसा कैसे आया है। मैं दिखा रहा हूं, मैं बिजनेस इकोनॉमी से फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूं, दुनिया भर घूम रहा हूं, ये पैसा कैसे आया मेरे पास? और कैसे बताएं भाई, अगर मैं सक्सेस स्टोरी बन सकता हूं तो ये पूरी कौम भी तो बन सकती है। कौम को मौका तो दें। इस वक्त कौम को आप मैं कह रहा हूं PTV चैनल पर मुझे आने दें, मैं PTV पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिप्टो, मेटावर्स, NFT पढ़ाना चाहता हूं। आज हमारे डिजिटल आर्टिस्ट को पता ही नहीं है कि अपना डिजिटल आर्ट बेचना कहां पर है, मेटावर्स की दुनिया क्रिएट कैसे करनी है। तो भाई मुझे पढ़ाने दो PTV पे। कब तक वहां पर ट्रैक्टर के 2 पहिए आगे, ट्रैक्टर के 2 पहिए पीछे पढ़ाते रहोगे? अच्छा वकार भाई, ये बताइएगा कि अक्सर ये क्वेश्चंस होते हैं और आवाम ये अक्सर लोग ये कहते हैं कि वकार ज़का को क्रिप्टो में बड़ा इंटरेस्ट है। इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत बड़े कॉइन्स, या पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी है वो वकार ज़का के पास है। देखिए, मेरे पास क्रिप्टो करेंसी ज्यादा है या कम है,
इससे तो पाकिस्तान के अवाम का ताल्लुक होना नहीं चाहिए, ना माशी हालात का कोई ताल्लुक होना चाहिए। क्योंकि रीजन ये है कि अगर मुझे बिटकॉइन एंजॉय करना है तो मुझे पाकिस्तान में क्यों, भाई मुझे क्यों रेगुलेट करवाना है? मैं पुर्तगाल में जाके एंजॉय करूं, मैं मालदीव पे आइलैंड खरीद के करूं, मैं दुनिया में जाके कहीं फरारी खरीद के घूमूं। पाकिस्तान में रेगुलेट करवाने के लिए बिटकॉइन ज्यादा कम होने का चक्कर नहीं है। मैं ये चाहता हूं, ये आखिरी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। दुनिया में बिटकॉइन ने सारे ममालिक के लिए लेवल 1 कर दिया है। जिस मुल्क के पास ज्यादा बिटकॉइन होंगे वो उसी तरह जिसके पास सोना ज्यादा होगा और वो अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा। तो मेरा जो मिशन है वो क्रिप्टो एक्टिविस्ट और टेक्नोलॉजी मूवमेंट को चलाने के लिहाज से ये है कि पाकिस्तान के हर घर में बापर्दा खवातीन घर बैठ के पैसे कमाएं। अब उसमें मेरे पास, मैं 2013 से हूं अगर बिटकॉइन में, तो ये तो कॉमन सेंस कहती है कि भाई इसके पास कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब उसमें ज्यादा है कम है, आइडिया दे दें वकार भाई, आइडिया ही दे दें कितने होंगे आपके पास? 2 4 5? नहीं जी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं एक टीचर हूं जो पढ़ाता है ना, टीचर एक फटी हुई गाड़ी में जाता है, मेरे पास कुछ नहीं है भाई। जाने दे यार, पूरी दुनिया माशाल्लाह आप घूमते हैं, हम तो आपको फॉलो करते हैं, मशरिक से शुरू होते हैं मगरिब में जाते हैं आप, तो वो तो माशाल्लाह बड़े। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आप इंस्पिरेशन है इस हवाले से आईटी के लिए। तो हम फवाद चौधरी साहब से भी बात करेंगे, उनसे अगर बात हो पाई कि जो आपके क्वेश्चंस हैं। जी मेरा सलाम और देते हुए आपने बोलना कि वकार ज़का कह रहे थे कि 2019-18 में टेनअप के नाम से क्रिप्टो बना के आपको प्रेजेंट की थी वकार ज़का ने। और हम ये भी बोलिए कि वकार ज़का ये क्लेम करते हैं कि जो चांद देखने का अमल है कि चांद वेबसाइट से देखना चाहिए, ये आइडिया उन्होंने दिया था। अगर वो इसकी तरदीद करें, ठीक है, या मजाक में कुछ बात बोले तो मुझे बताइएगा, मैं वो वीडियो जो इनके ऑफिस में रिकॉर्ड किया दे दूंगा कि इनको आइडियाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर होते हुए किसने दिए थे और उस वक्त इन्होंने एग्री किया था कि हाँ क्रिप्टो को हमें लाना चाहिए। और इनको ये भी बता दीजिएगा कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फर्क होता है। डिजिटल करेंसी वो है जो स्टेट बैंक रिलीज करेगा या कोई सेंट्रल बैंक। यार उनको अगर आप नहीं बता सके, आप मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने, अगर आप नहीं बता सके उनको, मैं कहा अगर आप नहीं समझा सके, आपकी बात उनके पल्ले नहीं पड़ सकी, तो मेरी बात क्या उनके पल्ले पड़ेगी? अलबत्ता वकार भाई, मैं आपका जो चैलेंज का है ना, उनको ये चैलेंज जो आपने किया है, वो चैलेंज की बात मैं उनको कर दूंगा कि कोई टाइम प्लेस या कोई डेट अनाउंस कर दें तो उसमें वकार साहब को भी बुला लें, तो फवाद साहब और आप फेस टू फेस हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल, वकार ज़का इलेक्शन में कब उतरे, इलेक्शन कब कंटेस्ट कर रहे हैं? जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है, 1.5 साल से एप्लीकेशन दी हुई है टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान की, काइंडली उसको अप्रूव कर दें। उसके बाद पूरे मुल्क में ऑडिशंस कॉल किए जाएंगे और ऑडिशन उसी तरह लिए जाएंगे जैसे जाके हम हर सूबे में, हर इलाके से 180-174 लोग पहले जमा कर लें। और उनमें अगर कोई बहुत टैलेंटेड हुआ तो जरूरी नहीं है वकार ज़का ही वजीर आजम बने, जैसे इमरान खान साहब चाहते थे कि मैं ही बनूं। उनमें से जो टैलेंटेड होगा उसको आगे लाएंगे, पॉलिश करेंगे, ताकि इलेक्शन लड़के नए लोग जिनकी आईटी की सोच हो। और अगर मेरे हाथ में कभी भी कानून साजी आई तो मैं कहूंगा ये लाजिम ही करें कि जो मिनिस्टर एमएनए एमपीए बन रहा है, अगर उसे आईटी का नहीं पता, अगर बेसिक इकोनॉमिक्स का नहीं पता, तो वो अप्लाई ही नहीं कर सकता। उसका पहले टेस्ट होगा। फिर तो एक भी बंदा नहीं बन सकेगा वकार भाई, मेरी बात सुने, फिर तो एक बंदा भी इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा अगर आपके वाला पैरामीटर अप्लाई किया जाए, फिर तो एक बंदा भी नहीं लड़ सकेगा। यही चक्कर है सर। थैंक यू। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार भाई आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया सर।